नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ए एन के बारे में। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त ए एन के प्रयोग पर आप ध्यान दें। तो पहला प्रयोग है, हम यहाँ पर देखते हैं, यह एक शेर है। तो इसका इंग्लिश में क्या अनुवाद किया है? दिस इज़ अ लॉइन। वह एक गधा है, तो दैट इज़ एन एस। मैं एक ऑफिसर हूँ, तो आई एम एन ऑफिसर। मैं एक चालक हूँ, तो आई एम अ ड्राइवर। आई एम अ ड्राइवर। इसी तरीके से आगे का देखते हैं, वह एक डाकिया है, तो ही इज़ अ पोस्टमैन। वह एक लेखक है, तो ही इज़ अ राइटर। यह बर्फ़ है, तो दिस इज़ आइस। यह कोयला है, तो दिस इज़ कोल। वह रमेश है, तो दैट इज़ रमेश। तो आइए हम जानते हैं उदाहरणों से कि क्या स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन वाक्यों में स्पष्ट है कि, इन वाक्यों से क्या स्पष्ट है? इन वाक्यों से स्पष्ट है कि ए एन का प्रयोग है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, जैसे कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। तो सिंगुलर नाउन जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यह एक शेर है। तो शेर क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने ए का यूज़ किया है कि दिस इज़ अ लॉइन। एक गधा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये सिंगुलर नाउन हो गया, इसे हम काउंट कर सकते हैं इसे। तो इसीलिए यहाँ पे एन एस, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि आगे के एग्जाम्पल्स में क्या बताया जा रहा है कि अगर, जैसे ये बोला जा रहा है, अगर प्लूरल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्रॉपर नाउन हो। तो प्लूरल नाउन क्या हो सकता है कि एक से अधिक बहुत नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें काउंट ना किया जा सकता हो, या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति विशेष का नाम, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। उससे पहले क्या होता है? ए एन का यूज़ नहीं होता है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर हैं आपके प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और आपका। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्पष्ट में, जैसे कि यह बर्फ़, यह बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या हो गया? यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं हुआ है। कोयला क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं हुआ है। वह रमेश है, तो दैट इज़ रमेश। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं हुआ है। आगे के एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, आगे के एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि आगे के एग्जाम्पल्स में क्या है। तो यहाँ से देखते हैं नंबर ए, साथ में ही आगे देखते हैं हम कि जहाँ ए का प्रयोग वैसे शब्दों से पहले होता है। एक ध्यान से सुनिएगा, ए का प्रयोग है वैसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण, जो बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण व्यंजन संधि यानी कॉन्सोनेंट नाउन से शुरू होती है। वहाँ ए एन का प्रयोग वैसे शब्द के पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि वॉवेल से शुरू होगा। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें देख लेते हैं हम आगे कि आगे क्या स्पष्ट है। यह एक छाता है, यह एक छाता है, और यह एक छाता है, यह छाता है या फिर यह एक छाता है। इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी दिस इज़ एन अम्ब्रेला है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की बात है? यहाँ आप ध्यान दें कि हिंदी में ऐसे वाक्यों में एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो या ना हो, परंतु अंग्रेजी में ए एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार मैं लड़का हूँ का अंग्रेजी अनुवाद आई एम बॉय नहीं होगा, बल्कि ये होगा आई एम अ बॉय। आगे बी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं हम। बी में, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब हो, तो एडजेक्टिव हो, तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। किससे पहले होगा? एडवर्ब से। साथ ही ध्यान में यह भी रखना है कि ए एन का प्रयोग अपने से अधिक नज़दीक आने वाले शब्दों के उच्चारण के अनुसार ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल्स है, सी इज़ अ वुमेन। वह एक स्त्री है या औरत, वह एक औरत है। आगे सी इज़ एन ओल्ड वुमन। कैसी वुमेन है वो? वुमेन कैसी है? ओल्ड, यानी कि वह एक बूढ़ी महिला है। आगे देख लेते हैं हम,
सी इज़ अ गुड, ये उसकी क्या है, क्वालिटी है। तो यहाँ पे सी इज़ अ गुड वूमेन, सी इज़ अ वेरी गुड वूमेन, यहाँ पे उसकी एडजेक्टिव है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, राजेंद्र इज़ एन ऑफिसर, राजेंद्र इज़ अ गुड ऑफिसर, राजेंद्र एन ऑनेस्ट ऑफिसर एंड राजेंद्र इज़ अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पे ए एन का यूज़ किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें, नीचे दिए गए वाक्यों को आप ध्यान से देखें। मैं एक आदमी हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आई एम अ मैन। तो एक आदमी यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए आ गया है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी विशेषता बताई जा रही है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आई एम एन ऑनेस्ट ओके मैन। मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ, यहाँ पे और ज़्यादा, तो यहाँ पे आ रहा है आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन। वह एक लड़की है, तो सी इज़ अ गर्ल, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। उसी तरीके से वह एक दयालु लड़की है, तो उसकी विशेषता है सी इज़ अ काइंड गर्ल। वह एक तेज़ लड़की है, तो सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। यह एक छाता है, तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला। यह एक टूटा छाता है, क्या विशेषता है इसकी, दिस इज़ अ ब्रोकन अम्ब्रेला। वह एक बहुत मजबूत आदमी है, वह एक बहुत मजबूत आदमी है, तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। दैट्स इट। तो ये कुछ यूजेस दिए गए थे ए एन के, तो आप इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।